आशुतोष तुम अब घरदानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान की क्लास है और भौतिक विज्ञान में हम लोग मापन तथा मात्रक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। पिछली क्लास में मैंने 15 प्रश्न आपको हल कराया था जो हमारी परीक्षा में पूछा गया है। आज की इस क्लास में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारी बीएड प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए और बात करते हैं हम लोग आज के सबसे पहले प्रश्न की। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि टेस्ला किसका मात्रक है। पहला प्रश्न है आज का कि टेस्ला किसका मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन बी है आपका विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपका वेग, और ऑप्शन डी है आपका विद्युत प्रवाह। तो प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप उत्तर अपना दे सकते हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। मैं अगला प्रश्न लिखता हूं। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है यानी मात्रक। ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है एम्पियर, और ऑप्शन डी है केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शंस हैं आपके, पहला है एम्पियर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है इसका प्रयोग? बोलोमीटर का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं बल को मापने में, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है आप अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डायोप्टर इकाई है। डायोप्टर इकाई है किसका?
ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी है लेंस की क्षमता का, ऑप्शन सी है फोकस दूरी का, ऑप्शन डी है वेग का। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग इन प्रश्नों के साथ शुरू कर रहे हैं। मैंने 5 प्रश्न आपके सामने लिख दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप अधिकतर प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि टेस्ला किसका मात्रक है। तो भैया टेस्ला की अगर बात की जाए ना तो टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर आपके सामने ये भी आ जाएगा चुंबकीय प्रेरण। तो प्रेरण का भी मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी क्या होता है, टेस्ला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो जाहिर सी बात है आवेश को हम लोग कूलाम से नापते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, कूलाम हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ई बराबर होता है F/Q। तो न्यूटन पर कूलाम तो इसमें है नहीं कहीं, तो इसका मतलब कोई दूसरा एक होगा। और ई बराबर एक होता है B/D। बी मतलब विभव, डी मतलब डिस्टेंस। तो बी का मात्रक हो गया वोल्टेज यानी वोल्ट और डी का मतलब हो गया मीटर। तो एक मात्रक इसका होता है वोल्ट पर मीटर और एक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर दिया है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग होता है। भैया बोलोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, मीटर लगा हुआ, जाहिर सी बात है मीटर अगर लगा हुआ तो ये नापने का काम करता होगा। किसको नापेगा, तो भैया बल को न्यूटन में नापते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, तरंग दैर्घ्य को मीटर में नापते हैं, बचा आपका तापमान, यानी बोलोमीटर का प्रयोग हम लोग तापमान को मापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा डायोप्टर किसका मात्रक है, यानी डायोप्टर किसका मात्रक है, यानी इकाई किसका है। तो जाहिर सी बात है भैया इसका प्रश्न, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। तो आज के 5 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जड़ता की मापक इकाई, जड़ता की मापक इकाई है। जड़ता को किस में नापते हैं, ऑप्शन ए है आपका वेग, बी है आपका त्वरण, सी है आपका द्रव्यमान और डी है आपका भार। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर है। 0.5 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2 मोल, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.5 मोल, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.25 मोल और चौथा ऑप्शन है आपका 1 मोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बैरोमीटर की खोज किसने की, बैरोमीटर की खोज किसने की। आपके ऑप्शंस हैं ए टॉर्सली,
ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है जिलेट, ऑप्शन डी है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है फैदोमीटर मापता है, किसको मापता है भैया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए गाड़ी की गति को, ऑप्शन बी है वायुयान की गति, ऑप्शन सी है पृथ्वी के केंद्र की स्थिति, ऑप्शन डी है समुद्र की गहराई। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 HP बराबर होता है, ऑप्शन ए है 740 वाट, ऑप्शन बी है 742 वाट, ऑप्शन सी है 746 वाट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन और लिख दिया आपके सामने, यानी कुल मिला के अब 10 प्रश्न हो गए हैं। 5 का उत्तर हमने पहले दे दिया, 5 का उत्तर अब हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिया है और अधिकतर प्रश्नों को आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, उनका उत्तर भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको उत्तर पता चल गया तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। ठीक है, 6वां प्रश्न कह रहा है कि जड़ता की मापक इकाई है। जड़ता की मापक इकाई, जड़ता की मापक इकाई क्या होती है, यानी जड़ता की मापक का मात्रक क्या होता है? तो भैया जड़ता को ना मापने के लिए हम लोग द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जड़ता जड़त्व से निकल के आई है, तो जड़ता की मापक इकाई यानी मापक मात्रक जो होता है वो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान हमारा आधार होता है जड़ता को मापने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 0.5 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर होता है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि 0.5 ग्राम को आप मोल में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मोल में बदलने के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, मोल में बदलने के लिए अगर आपको मोल में बदलना है, ठीक है, मोल में बदलना है तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कितनी मात्रा को आप बदलने जा रहे हो, नीचे जिसको भी बदलने जा रहे हैं उसका अणुभार होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मोल में अगर आप बदलने जा रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल जो बराबर होता है वो इतने के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो भैया कितने को बदलना है? 0.5 ग्राम को बदलना है। अच्छा, किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का अणुभार क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अणुभार की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे भाई? न्यूट्रॉन तो एक ही होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे। तो टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे? 2 हो गए। तो अणुभार जो होगा वो 2 होगा और मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम। तो भैया रख दीजिए, यहाँ पर रख रहा हूँ। 0.5 ऊपर हो गया, नीचे कितना? 2 हो गया। 2 से काटोगे 0.2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना मोल आ गया? 0.25 मोल आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है कि बैरोमीटर की खोज किसने की? बैरोमीटर की खोज किसने की? तो भैया बैरोमीटर की खोज टॉर्सली ने की थी। किसने की थी? टॉर्सली ने की थी। अगर हम मैकमिलन की बात करें तो मैकमिलन ने साइकिल की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? साइकिल की, जो हम लोग चलाते हैं ना। जिलेट वैज्ञानिक थे और इन्होंने किसका खोज किया था? सेफ्टी रेजर का, जिससे हम लोग शेविंग करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? शेविंग करते हैं। और कार्ल बेंज जो थे, इन्होंने पेट्रोल कार की खोज की थी। किसकी की थी? पेट्रोल कार। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि मैकमिलन ने क्या किया तो साइकिल, जिलेट ने क्या किया? सेफ्टी रेजर, और कार्ल बेंज ने क्या किया? तो पेट्रोल कार। बाकी तो टॉर्सली ने बैरोमीटर की खोज की ही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि फैदोमीटर, ये फैदो है,
फैदोमीटर मापता है। फैदोमीटर किसको मापता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में या फिर मैंने जब भौतिक राशियों के बारे में बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि समुद्र की गहराई को हम लोग फैदम में मापते हैं। किसमें? फैदम में मापते हैं। तो अगर समुद्र की गहराई को आप फैदम में माप रहे हैं तो फैदोमीटर क्या करेगा? फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी बची गाड़ी की गति की बात। तो गाड़ी की गति को हम लोग स्पीडोमीटर से मापते हैं। किससे? स्पीडोमीटर। ठीक है। वायुयान की गति जो होती है इसको हम लोग टैकोमीटर से मापते हैं। किससे? टैकोमीटर। और पृथ्वी के केंद्र की स्थिति, इसका तो कुछ ऐसा मात्रक नहीं है। ठीक है। और समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होता है? फैदोमीटर, यानी मापक यंत्र जो होता है वो फैदोमीटर होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक हार्स पावर, एचपी का मतलब क्या है? हार्स पावर। हार्स पावर मतलब अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया था शक्ति के बारे में। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल पर सेकंड या अर्ग पर सेकंड होता है। और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं आपसे ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 10⁻6, ऑप्शन बी है 10⁻4, ऑप्शन सी है 10⁻9 एंड ऑप्शन डी है आपका 10⁻−10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मूल राशि है, मूल राशि है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻26 ग्राम है, तब 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1.10 × 10⁻25, ऑप्शन बी है 1.093 × 10⁻23, ऑप्शन सी है 110 × 10⁻27 और ऑप्शन डी है 0.109 × 10⁻28। क्वेश्चन नंबर 14 है एक पत्ती की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्या है? क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर, 0.40 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर
है तब पत्ती का आयतन होगा। ऑप्शन ए है 6.7 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 67 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 0.67 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 67.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस निकाय का मापन में प्रयोग नहीं होता। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऑप्शन बी है लंबाई, द्रव्यमान, वेग, लंबाई, समय, लंबाई, समय, वेग, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, समय, ताप, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब 5 प्रश्न आपके सामने और आ चुके हैं, यानी कुल मिला के 15 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको अभी हल करते हैं और पता करते हैं कि इनका सही उत्तर क्या है। तो 11वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि एक माइक्रोन में एंगस्ट्राम की संख्या होती है। एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्राम होते हैं ये आपको पता करना है। तो भैया एक माइक्रोन की जब बात होती है तो इसमें 10⁶ मीटर होता है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर, और एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो आपको क्या पता करना है कि एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्राम है। तो कुछ मत करो, आप सीधा सीधा इसमें भाग लगा दो, 10⁻6 में 10⁻10 से भाग लगा दो, और जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा 10⁻10, और 10 में से 6 निकलेगा तो 10⁻4 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक माइक्रोन में 10⁻4 एंगस्ट्राम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है कि मूल राशि है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि मूल राशि है। तो भैया बल की बात करें तो ये व्युत्पन्न राशि है, ऊर्जा भी व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है, द्रव्यमान क्या है मूल राशि है, क्योंकि 7 ही मूल राशियां होती हैं, उनमें से एक द्रव्यमान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻26 ग्राम है, तब 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो बहुत ही आसान है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब m, और ई लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे में 10⁻26 ग्राम है। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको इधर ले आओ तो 1/9.1 गुणे 10⁻26। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद में आपको ऑप्शन ए मिलने वाला है, यानी मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। जब आप इतने से इसमें भाग लगाओगे तो 1.10 गुणे 10⁻25 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एक में आपको भाग लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि एक पत्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तब पत्ती का आयतन बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं, केवल तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि किस निकाय का मापन में प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे पास कुल 7 मूल राशियां होती हैं, उन्हीं का प्रयोग हम लोग मापन में करते हैं। तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये तीन की तीनों मूल राशियां, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। लंबाई, समय, वेग, लंबाई समय तो मूल राशि है लेकिन वेग व्युत्पन्न राशि है, तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आगे भी देख लेते हैं, द्रव्यमान है, समय है, ताप, ये भी तीनों मूल राशियां हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लंबाई, समय और वेग, इन तीनों को एक साथ हम लोग मापन में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये हो गए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोगों ने मापन और मात्रक चैप्टर से हल किया है। ये सभी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए, वो भी हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, अभी पूरी फिजिक्स की सिलेबस बाकी है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, यानी क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर एक साथ पेपर सॉल्व करेंगे। अभी तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें एक साथ कई चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी तो एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे लिए सुविधा होती है, हमको याद रहता है। लेकिन जब पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।